अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की कहानी सुनाने का मकसद है कि आपने जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली थी, तो उन्हें दरखास्तें तलब की। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और सीट सिर्फ हमारे पास एक थी। एक सीट के लिए 5,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो इंटरव्यू का दिन आया तो लोग इंटरव्यू देने के लिए वहां पहुंचे। तो बिल गेट्स इतने ज्यादा लोगों को देख के बहुत परेशान हो गया। तो उन्होंने तमाम लोगों को ग्राउंड में इकट्ठा किया और एक अनाउंसमेंट की कि आपको पता है कि ये पोस्ट बहुत अहम और टेक्निकल है, तो हमें सिर्फ वही शख्स दरकार है जो जावा जबान जानता हो। तो वहां ये अनाउंसमेंट करनी थी। अब 5,000 लोगों में एक देसी भी खड़ा था जिसे जावा जबान बिल्कुल नहीं आती थी। उसने कहा कि जावा तो नहीं आती, मगर रुक जाऊं तो क्या हर्ज है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्या पता बात बन जाए। उनमें से 5,000 लोगों में ये अनाउंसमेंट करने के बाद 1,000 लोग ग्राउंड से चले जाते हैं। तो बिल गेट्स फिर एक अनाउंसमेंट करता है कि हमें सिर्फ वही शख्स दरकार है जिसके मातहत कम से कम 100 अफराद काम कर चुके हों। तो वहां पे बहुत से लोग खड़े होते हैं, उनमें से 1,000 अफराद और चले जाते हैं, मगर देसी अभी भी वहां पे खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरे मातहत तो मेरे घर वाले भी नहीं है, मगर रुक जाऊं, क्या पता बात बन जाए। तो वो फिर रुक जाता है। बिल गेट्स फिर अनाउंसमेंट करता है कि हमें इस पोस्ट के लिए जो बंदा चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज में उसने मैनेजमेंट की हो, तो वो बंदा हमें दरकार है। तो जिसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की डिग्री है वो यहां रुके, बाकी तमाम लोग जा सकते हैं। तो वहां खड़े 3,000 लोगों में से 1,000 लोग फिर वहां से चले जाते हैं, मगर उनमें देसी वहीं खड़ा होता है। वो कहता है डिग्री तो मेरे पास नहीं है, मगर रुक जाऊं तो क्या हर्ज, क्या पता मेरी बात बन जाए। बिल गेट्स फिर अनाउंसमेंट करता है कि हमें वही शख्स दरकार है जिसके पास कम से कम 1 साल काम का तजर्बा हो, वो यहां रुके, बाकी तमाम अफराद यहां से जा सकते हैं। तो ग्राउंड से 1,000 अफराद फिर चले जाते हैं, मगर देसी अब भी वहां पे खड़ा है। वो कहता है कि मेरे पास तजर्बा तो नहीं है, मगर रुक जाऊं तो क्या हर्ज है, क्या पता मेरी बात बन जाए। तो वहां मौजूद रहता है वो। फिर बिल गेट्स अनाउंसमेंट करता है कि आप 5,000 लोगों में 1,000 लोग बचे हैं, मगर मुझे वही शख्स चाहिए जो यूरोप की कई जुबानें जानता हो। तो वहां ग्राउंड से 500 अफराद मजीद चले जाते हैं। तो बिल गेट्स कहता है कि आप बचे हुए 500 अफराद हैं। अब इन 500 अफराद में वो देसी मौजूद होता है। वो कहता है कि मुझे 3 जबानों के अलावा कोई जुबान नहीं आती, उसमें उर्दू, पंजाबी और हिंदी है। इसके अलावा मुझे कोई जुबान नहीं आती, मगर रुक जाऊं तो क्या पता मेरी बात बन जाए, मुझे जॉब मिल जाए। तो वो वहीं पर रुका रहता है। बिल गेट्स फिर अनाउंसमेंट करता है कि मुझे वही शख्स दरकार है जो रूसी जुबान पे अबूर रखता हो। तो वहां ग्राउंड से 498 अफराद मजीद चले जाते हैं और सिर्फ 2 अफराद बचते हैं, और इनमें एक देसी मौजूद होता है जो कहता है कि मुझे जुबान तो रूसी नहीं आती, मगर रुक जाऊं तो क्या हर्ज, क्या पता बात बन जाए। बिल गेट्स उन दोनों के पास आता है, कहता है कि आप 5,000 लोगों में सबसे काबिल तरीन लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सीट के लिए बेस्ट लोग हैं। तो अब मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए, 2 बंदे तो नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए, मगर जो आप दोनों एक दूसरे के साथ रूसी जुबान में गुफ्तगू करें, जो सबसे ज्यादा बेहतर गुफ्तगू करेगा उसे मैं यहां जॉब पे रख लूंगा। अब देसी की बारी है। देसी ने कहा कि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, बोलना तो पड़ेगा। उसने कहा हाँ उस्ताद सुना, फिर की हाल है। तो दूसरा जो बंदा है वो जवाब देता है मैं चंगा, तू सुना। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि दोनों के दोनों देसी थे। अब था मकसद ये था कि दोनों देसी थे और दोनों ने हार नहीं मानी। तो आप भी अगर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, तो आपके लिए कोई चीज पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए ट्राई तो करें, मिनिमम कोशिश तो करें, क्या पता आपकी बात बन जाए। अब देखिए 2 बंदे बचे थे, अब बिल गेट्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो दोनों में से किसी एक को तो नौकरी पे उसने रखा ही होगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।